₹500 अंकित यादव मां साहब की ओर से आए हैं और ₹501 श्रीमान संजय ठेकेदार भरतपुर कोई लंगुरिया सुना दीजिए। आज सुना देता हूँ। एक लाइन अपने पति की शिकायत करती हुई बोली कि मैंने रानो चना कोसा लंगुरिया आइए देखेंगे वही जहाँ प्रसंग चल रहा था। सुनीति बोली बाबा जी 6 महीना हो गए पति के दर्शन नहीं हुए, बिना पति के पुत्र हो सकता है क्या? नारद बोले होगा, और ऐसा बेटा होगा जब तक ये पृथ्वी आसमान रहेगा तेरे बच्चे का कोई नाम नहीं मिटा पाएगा, और न हो तो यहीं पे आकर के फिर मर जाना। महात्मा की बात ने थोड़ी दम देखी, सुनीति को भरोसा हो गया। क्यों कि भगवान कहते हैं मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, संत बचन पत्थर की
हो सकता है, लेकिन मेरे भक्त का वचन कभी फेल नहीं हो सकता। महात्मा की बात पर विश्वास हो गया। सुनीति घर पे लौट आई। अब घर पे आई, झोपड़ी में लेट गई, लेकिन नींद नहीं आई। सोचने लगी परमात्मा कब आएगा वो समय जब दुनिया के लोग हमें बांझ नहीं कहेंगे। कौन सा आएगा वो दिन जब नारद की बात सच हो जाएगी। कौन सा आएगा वो समय जब एक नन्हा सा बच्चा मेरी गोदी में खेलेगा। अरे लेटे गई घर आए, रात में नींद न आई। सारी रात हो गई, सोचती रही परमात्मा कब आएगा वो दिन महात्मा की बात सच हो जाएगी। कौन सा आएगा वो समय जब दुनिया के लोग हमें बांझ नहीं करेंगे। सवेरा हुआ तो नारद का वरदान सच हो गया। उत्तान पात घोड़ा पे सवार होकर शिकार खेलने गए। शिकार खेल के वापस नहीं लौट पाए, रात हो गई। छोटी रानी इंतजार करते करते थक गई, दरवाजा बंद किया और सो गई। रात के 11 बजे जाकर के महाराज उत्तानपाद ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलो। रानी दरवाजा खोलो। और दरवाजा खोले वो कोई तो भूत है। छोटी रानी अरे सुख नींद सोए गई। छोटी वाली सो गई। ये 100 रुपए विपिन कुमार मास्टर भरतपुर टंटू शास्त्री के से नवर किशोर वाला गाना भी सुना देंगे, थोड़ा इंतजार करो साथियों। छोटी रानी सो गई। उत्तानपाद रात में दरवाजा खटखटा रहे। दरवाजा खोलो। अरे इस घर की दासियां भी सो गई क्या? दरवाजा खोलो। मैं कह रहा हूं दरवाजा। ना 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 अब नहीं। सो गई है तो सो जा, बिल्कुल मत उठना, कभी मत उठना। हाँ अब तो गए।
पत्तानपाद को बड़ी रानी की याद आ गई। सोचने लगे मेरी एक पत्नी और है जो झोपड़ी में रहती है, बहुत अच्छा मौका। फिर ध्यान बड़ी को बड़ी वाली रानी की याद आ गई। सोचने लगे बहुत अच्छा हुआ सो गई। हम तो कहते परमात्मा कभी नहीं उठे, मर जाए कोई मतलब नहीं। चला घोड़ा बढ़ा दिया झोपड़ी की ओर। बड़ी रानी को तो रात में नींद ही नहीं आती थी। उजाली रात है, चंद्रमा चमक रहा है। दूर से देखा है उत्तानपाद घोड़े से चले आ रहे, टप टप की आवाज। झोपड़ी से बाहर निकल आई, पति को आता हुआ देखा, चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट आ गई। सोचने लगी परमात्मा तो रात में सूरज निकले आए थे। भाग करके पति के पास में पहुंच गई, बड़ा सम्मान किया। आवत देखो सैया को संग बुलाई, सुंदर आसन नाय डारी दई, टूटी चार किया। सुंदर से आसन, सुंदर आसन नहीं था, एक टूटी सी चारपाई पड़ी, उसी पे बैठा लिया। पानी लेकर के आई, सवाल किया महाराज आज कैसे इस दासी की याद आ गई तुम्हें? उत्तानपाद बोले देवी शिकार खेलने गए थे, रात हो गई, घर पे पहुंचे, छोटी वाली सो गई, इसलिए निकल आए। अब भूख लगी है, कुछ खाने के लिए हो तो ले आओ। अब खाने के लिए क्या रखा? जौ की रोटी रखी थी, वो भी 4 दिन की सूखी। जौ की रोटी लेकर के आई है सुनीति, थोड़ा सा नमक रख दिया और उत्तानपाद जौ की रोटी खा रहे हैं, आंखों से आंसू टपक रहे। जवाब दिया कितनी बार मैंने तुझे समझाया था दूसरी शादी न करवाओ, न करवाओ, नहीं मानी। सुनीति बोली महाराज मेरी किस्मत में जो था वो मुझे मिल गया, और किस्मत से ज्यादा समय से पहले इंसान को कभी कुछ नहीं मिलता है। भागवत में लिखा है उसी रात महाराज उत्तानपाद ने बड़ी रानी को ब्रह्मचर्य का दान दिया, जिससे नारद का वरदान सच हुआ। बड़ी रानी गर्भ धारण करती है। बोलिए बोले भगवान की। इधर सवेरा हुआ है, छोटी रानी जगी, सोचने लगी महाराज पता नहीं सारी रात कहाँ रहे, आनदेव चुटुआ
उत्तान पाद दरवाजे पे खड़े हो गई। दरवाजा खुला है, सामने उत्तान पाद खड़े। छोटी वाली बोली, सारी रात कहाँ रहे थे, कहाँ रहे थे? मुझे मालूम है, मुझे मालूम उत्तान पाद सोचने लगे, अगर हम इससे दब गए तो ये मैं दबा लेंगे। क्यों? क्योंकि लिखा है ढोर गवार शूद्र पुरुष नारी, ढोर गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना जानते हो? डांटना, मारना नहीं। ताड़ना के अर्थ दो हैं, एक तो डांटना, एक समझना। पशु को, आवारा पशु को बिना समझे आप मारने चले गए तो पेट फाड़ देगा। लेकिन आजकल के लोग ताड़ना का अर्थ मारना लगा लेते हैं। स्त्री को कभी मारना नहीं चाहिए, क्योंकि औरत घर की लक्ष्मी होती है, मारोगे तो लक्ष्मी जी चली जाएंगी। मारना नहीं चाहिए, डांटना चाहिए, ज्यादा डांटना नहीं चाहिए। हाँ, एक उपाय, अगर किसी की औरत बात नहीं मानती है तो एक उपाय हम बता रहे तुम्हें, मत डांटो, मत मारो, रूठ जाओ, बोलो ही मत। तीन चार बाहर बनवा ता रोटी खाया, घरे खाओ ही मत। फिर देखो अपने आप लाइन में आ जाती, फिर कहती है सबको के पापा अब अकेला मन जाओ, गंगा कुछ ना तुम कुछ ना। और तान बात समझ गए, अगर हम दब गए तो ये दबा लेंगे। जवाब दिया है उत्तान बाद ने, दुष्ट औरत, आते ही आते तूने उस भोली भाली औरत को घर से बाहर निकाल दिया, रहने के लिए मकान नहीं दिया, खाने के लिए भोजन नहीं दिया, और अब भी अगर तेरे दिल में उसके लिए जगह नहीं है तो ये ले तलवार, मार से। कोई ढीली पड़ी, बोली महाराज तो तुम वहां नहीं गए, हम समझे मतलब प्रमाण मिला है। उसी दिन महाराज उत्तान बाद ने छोटी वाली रानी को ब्रह्मचर्य का दान दिया, जिससे छोटी रानी भी गर्भ धारण करती। बोलिए गोविंद भगवान की। दोनों रानियां गर्भ धारण करती हैं, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। कभी लिखता है किया गर्भा धारण, और उस दिन से पलंग छोड़ा
धारण करते हैं। लेकिन रोटी मुश्किल काम है। दोनों रानियां गर्भ धारण करती है, लेकिन छोटी रानी की बड़ी सेवा हो रही है परीक्षित जी। हजारों दासियां सेवा कर रही हैं। कोई दासी हाथ दबाती है, कोई दासी पैर दबा रही है, कोई दासी सर दबा रही है, कोई दासी दासियां सेवा कर रही है। कोई दासी हाथ दबा रही है, कोई सर दबा रही है, कोई पैर दबा रही है। जब जगह नहीं मिलती तो दासी डांसी को दबा रही है। बड़ी सेवा। और बड़ी वाली रानी सुबह से शाम तक मेहनत करती है। कहते हैं ना हमारे बुजुर्ग, मेहनत का फल मीठा होता है। समय गुजरने लगा। कुछ समय बाद प्रसव का समय जब आया है तो बड़ी रानी के गर्भ से एक बच्चे ने जन्म लिया। सुबह के 4 बजे, शाम के 4 बजे छोटी रानी के एक लड़का हुआ। बड़ी रानी से जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम रखा ध्रुव, और छोटी से जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम रखा गया उत्तम। ध्रुव उत्तम, कितने बढ़िया नाम। आजकल के, पहले के जो हमारे बुजुर्ग थे वो बच्चों के नाम ऐसे रखते थे जो बच्चे को पास बुलाते समय भगवान का नाम उसे निकल जाए। रामचंद्र, दीनदयाल, राम शरण, बढ़िया बढ़िया नाम। बिहारी, विपिन बिहारी, कुंज बिहारी। आजकल के नाम ही अजीब है। कैसे कैसे महाराज? टिंकू, पिंटू, सिंटू, बिक्की, ट्रैक्टर, ठेला। हमारे यहाँ एक हमारे पड़ोसी के लड़का पैदा हुआ तो उन्होंने उसका नाम रखा बंटी। बंटी, बन माने एक, टी माने चाय। तब तक दूसरे पड़ोसी के होएगो सुबह ने बाबू नाम रखो टीटू। टी माने चाय और टू माने 2 4, फिर 2 4। ऐसे ना है। दोनों बच्चे, बड़े का नाम ध्रुव, छोटे का उत्तम। ये 100 रुपए विपिन कुमार मास्टर भरतपुर पिंटू शास्त्री के शिष्य, ये लिखा है। एक लाइन सुना देता हूँ, उसके बाद आगे एक भजन, यहाँ से आगे की कथा हल होगी। ये लिखा है, एक लाइन अभी सुनाया था। डीएम साहब ने सुना दिया और बीजेपी पे बिजली पड़ जाएगा।
कंद भगवान की। बोलेंगे तालियों के साथ में एक लाइन का कीर्तन। अरे चंदन राधा बन गई रे काना बनिया पुजारी। दीपक जला लो दीपक। चंदन राधा बन गई रे काना बनिया पुजारी। ताली बजाओ, ताली उठाओ हाथ ऊंचे ऊंचे। पहलो मिलन भयो मंदिर में। पहलो मिलन भयो मंदिर में। दीपक राधा बन गई रे काना बनिया पुजारी। चंदन राधा बन गई रे काना बनिया पुजारी। तुम जो मिलन भयो मालन में। तुम जो मिलन भयो मालन में। सूरज भोला भक्तपुर सूरज भोला भक्तपुर सूरज भोला अरे तुम जो मिलन भयो कोयल राधा बन गई रे काना बनिया पुजारी। चंदन राधा बन गई रे काना बनिया पुजारी। खड़े हो जाएंगे सभी लोग आरती के लिए। और ये 101 रुपए सूरज भोला इसी गांव भरतपुर के निवासी हैं। इनकी ओर से 101 मुद्रिकाएं। कामना करेंगे भगवान लंबी आयु देते रहे, समाज का सम्मान मिलता रहे। परिचय जी उठिए आप। अब ध्यान दें, कल की कथा बड़ी पावन है। भगवान राम का अवतार और किस तरीका से भगवान राम का विवाह हुआ था सीता मैया के साथ में। माता बहनें कन्यादान के लिए घर से श्रृंगार, साड़ी, 5 बर्तन, दक्षिणा जो भी लाएं। आरती करेंगे सभी लोग। जो लोग बैठे हैं खड़े हो जाओ, और जो खड़े हैं खड़े रहो, खड़े।